हेलो फ्रेंड्स, परसेंटेज के सवालों को हम कितनी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कितने मेथड लगा सकते हैं। आज हम आप सभी को सारी ट्रिक बताएंगे कि इनको आप कितनी आसानी से इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, यदि नमक के दाम 20% कम कर दिए जाएं तो उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिसके मद में होने वाले खर्चों में कोई असर न पड़े। तो पहले हम आपको बेसिक से बता रहे हैं, बेसिक से कैसे करेंगे कि मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की थी, जिसमें 20 नमक के दाम 20% कम हो गए, तो बचे कितने 80 के परसेंट हमेशा 100 पे होता है। तो 20% कम हो गए तो 100 की वस्तु कितने की हो गई, 80 की हो गई। इसको जब हम काटेंगे 20 से 20 पंचे 100, 20 चौको 80, तो कितने की कमी हो गई है, 1 की कमी हो गई है गुणे 100। और कितने पे कमी हो गई है, 4 पर। 4 से काट देंगे कितना आएगा, 25। तो इसका मान कितना आ गया, 25%। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका का इसका क्या है कि 20% को हम पहले फ्रैक्शन बदलने, क्या होगा 20/100, यानी 20 पंजे 100 क्या आ गया 1/5। तो क्या कह रहा है कि 20% कमी हो रही है, यानी 5 पे 1 की कमी हो रही है। तो बच कितने का रहा है, 4 का। तो 1 गुणे 100, तो कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। तो वास्तु कितनी बेची जा रही है, 4 की। तो बटे 4 कर देंगे तो कितना मान आ जाएगा इसका, 25% माना जाएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप सूत्र लगा सकते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस एक्स। एक्स के हम रखेंगे परसेंटेज, 20 गुणे 100 बटे प्लस वृद्धि को दिखाता है, माइनस कमी को दिखाता है। यहाँ क्या है, 20% कमी हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 20 गुणे 100 बटे 80। काट देंगे 20 चौको 80, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25% आंसर आ जाएगा। ये 3 मेथड थे, आप जिससे भी करेंगे आंसर सेम ही आएगा। अगला प्रश्न है, 25% मिश्रण में स्प्रिट 20% है और शेष पानी है। यदि 5 लीटर पानी इसमें और मिला दिया जाए तो मिश्रण में स्प्रिट की नई प्रतिशत क्या होगी। तो मान लीजिए स्प्रिट कितनी है, स्प्रिट और पानी का अनुपात हमें निकालना है। तो स्प्रिट दी है 20%, तो शेष कितना 80% क्या बचा होगा, पानी बचा होगा। काट देंगे कितना आएगा 1:4। टोटल का मान कितना आ गया 5। इस 5 का मान कितना दिया हुआ है 75, यहाँ पर दिया हुआ है 75 लीटर मिश्रण में। 5 से काटेंगे कितना आएगा, 15 पचे 75 होता है। इसमें गुणा कर देंगे 15 एकम 15, 15 चौको 60, टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब कह रहा है कि यदि 5 लीटर इसमें पानी मिला दिया जाए तो 5 लीटर इसमें पानी और मिला देते हैं हम। तो अब कह रहा है कि स्प्रिट की नई प्रतिशत में मात्रा कितनी है, यानी मिश्रण में स्प्रिट की अब नई प्रतिशत क्या होगा। तो स्प्रिट कितना है 15% ही है, गुणे 100। अब मात्रा कितने की हो गई है, अब मात्रा हो गई है टोटल 15 ये और 65 ये, कितना हो गया है, कितना हो गया 80। काटेंगे इसको हम 20 से काट दें, 20 चौको 80, 20 पंजे 100, तो क्या आ जाएगा 75/4। जब इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, 4 अठे 32 हो गया। कितना बचा 3/4% इसकी नई प्रतिशत इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मिश्रण में भार के अनुसार 18% तांबा है, 81 केजी तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्रण की आवश्यकता होगी। तो 18% को हम पहले फ्रैक्शन बदल देते हैं, 18/100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 पचे 50, यानी 9/50। तो हमारे हिसाब से तांबा कितना है 9, और इनके हिसाब से कितना है 81 केजी। तो 9 का मान क्या हो गया 81, 9 9 81। हमारे हिसाब से टोटल मान कितना है 50, तो कितना होगा 50 गुणे 9, 9 पचे 45, 450 केजी मिश्रण की आवश्यकता होगी। बिना किसी फॉर्मूले के सीधे बेसिक ट्रिक से आप सारे क्वेश्चनों के आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि मोहन की आय महेश की तुलना में 150% अधिक है तो महेश की आय मोहन की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। आप तो पहले फॉर्मूला लगा सकते हैं कि x गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस एक्स, इससे भी लगा सकते हैं। तो 150 गुणे 100 बटे अधिक है ना, 150% अधिक है, यानी 100 में 150 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 250। काट देंगे इसको 25 चौको 100, 15 15 चौको 60% इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। या आप बेसिक ट्रिक भी लगा सकते हैं, जैसे हमने आपको पहले क्वेश्चन बताया था
कि एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन 700% बढ़ा दिया जाता है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ये हमें बताना है। तो 700% है, 700% को हम फ्रैक्शन बदलेंगे, कितना आ जाएगा 700/100, काट देंगे कितना आएगा 7। यानी कोई वस्तु थी एक और उसमें 7 बढ़ गए तो कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। गोले का हम आयतन लगाएंगे, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर दो अनुपात में है तो 2 बार सूत्र लगेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो ये पूरा तो कट गया, तो बचा क्या, R1 क्यूब बराबर हमारा बचा R2 क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं R1/R2 का होल क्यूब बराबर 1/8, क्योंकि ये किसके बराबर है, 1/8 के बराबर है। तो जब हम इसका 1/8 का रूट घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो 4π दोनों तरफ से कट जाएंगे तो क्या बचेगा, R1² अनुपात R2²। R1 का मान कितना है 1, R2 का मान कितना है 2। जब इसका हम वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, 1:4 आएगा। तो हमें वर्ग किस पे निकालना है, आप चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 × 100 आप 100 कर सकते हैं, तब भी आ जाएगा। या आप 2 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, क्योंकि हर मान 100 पे निकलता है। तो यहाँ पे कितने की वृद्धि है, तो कितने की वृद्धि है, टोटल 300 की वृद्धि है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ सीधे आपको ट्रिक लगाना है, बेसिक मेथड लगाना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।